दिल्ली में धमाकों की खबर। दिल्ली के लाल किला इलाके में धमाके हुए हैं और इन धमाकों में कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, करीब 8 से 9 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हुई है। जो घायल हैं उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल में ले जाया गया है और ये बताया जा रहा है कि धमाके करीब 7 बजे के आसपास हुए हैं। 7 बजे एक के बाद एक धमाके हुए और उसके बाद फिर उस पूरे इलाके में आग जो है वो पसर गई। कई सारी गाड़ियों को उसने चपेट में ले लिया। आसपास की बिल्डिंग के जो शीशे थे वो भी दरक गए। आसपास इतनी मतलब हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था कि उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम वहां मौके पर है। एनआईए जो है उसकी टीम वहां मौके पर पहुंच चुकी है घटनास्थल पर, और लगातार इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये धमाके किस तरीके से हुए हैं। और बड़ी हैरान करने वाली बात है कि पिछले कुछ घंटों के अंदर ही बड़े आतंकी जो है मंसूबों को एक तरीके से नेस्ते नाबूद किया गया था, उन पर कुठाराघात किया गया था, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। और इस बीच दिल्ली के अंदर इतने बड़े धमाके हो गए, इतने बड़े पैमाने पर, ये शायद बहुत लंबे समय बाद दिल्ली के अंदर कोई आतंकी घटना देखने को मिली है। 8 से 9 लोगों की मौत, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो दृश्य, जो मंजर सामने आ रहा है वो बिल्कुल भयावह है। लोग बाग किसी तरीके से भाग करके वहां जो आग की चपेट से वो बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अपनी गाड़ियां छोड़ करके गाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। तो एक पूरा अफरा तफरी का माहौल जो है वो दिल्ली के इस इलाके में दिखाई पड़ा। इसके नाते पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट में कर दिया गया, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के तमाम महानगरों को इस वक्त हाई अलर्ट पर किया गया है। मुंबई हो, लखनऊ हो, इसके अलावा पटना हो, तमाम सारे शहर, बेंगलुरु हो, तमाम ऐसे शहर, अहमदाबाद, ऐसे तमाम शहरों को, जयपुर, ऐसे शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बड़ी घटना है, बड़ी घटना जिसके अंदर इतनी बड़े पैमाने पर जनहानि जो है वो हुई है। ये बताया जा रहा है करीब 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई थी। एक्सप्लोजिव बहुत जो लगता है बहुत प्रभावी तौर पर वहां पर इस्तेमाल किया गया था। पहले नजर में तो लोगों को ये लगा कि शायद ही किसी कार में सिलेंडर का या एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसका धमाका है, लेकिन बाद में जो इसकी इंटेंसिटी थी वो इतनी हाई थी कि लोगों को ये समझ में आने लगा। और आग जिस तरीके से पसरी है वहां, एक के बाद एक जो आसपास गाड़ियां थी उनमें, कि उससे अंदाजा लगा कि नहीं, ये तो बड़ी आतंकी घटना है। लोग बाग भागे वहां पर, जो जहां पर था वहीं से दौड़ा और आग बुझाने की कोशिश, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को बचा करके एलएनजेपी हॉस्पिटल तक ले जाने की कोशिश की गई। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वक्त तमाम सारी जगहों पर, जैसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद माना जा रहा है कि उसको भी लेकर के जो है एक बैठक प्रधानमंत्री के स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग के लिए बुलाई जा सकती है। दिल्ली के तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और जो दूसरे पुलिस अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है। एंटी जो बॉम्ब स्क्वाड है वो जो है वहां पर मौजूद है। दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी जो है उनको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। कुछ और जो संदिग्ध क्षेत्र हो सकते हैं उनमें भी ये नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई आतंकी वारदात ना हो सके। अब इसके पीछे किस तरह के तंत्र का हाथ है, किस तरह के आतंकी संगठन का हाथ है, इसके बारे में तो अभी पुष्टि नहीं की जा रही है आधिकारिक तौर पर। लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है कि देखिए, कुछ घंटों पहले जो है अहमदाबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर, और किस तरीके से जो है लखनऊ और दिल्ली, फरीदाबाद का जो कनेक्शन मिलता है, और उस कनेक्शन के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। कुछ एक्सप्लोजिव जो है वो बरामद किए, तो बड़े पैमाने पर एक्सप्लोजिव जो है वो बरामद किए जाते हैं। और उन एक्सप्लोजिव के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी बरामद किए जाते हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि आतंकियों का मंसूबा अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु के साथ साथ दिल्ली, लखनऊ को दहलाने का था। और इस पूरी कोशिश में जो है वो कामयाब होते, इससे पहले उनको जो है पकड़ा गया, उनमें गिरफ्तारी की गई। कुछ डॉक्टर्स की भी गिरफ्तारी जो है वो की गई है, और इनके पास से अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा डेटोनेटर, इसके अलावा गोला बारूद, राइसिन जहर बनाने की जो का जो सामान होता है वो तक बरामद किया गया। और ये काफी गंभीर है। और इसमें ये पता चला है कि डॉक्टर इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत से जुड़ा हुआ था। इसको ये पूरे जो है हमले का एक तरीके से जो पूरा जो घटनाक्रम था, या जो पूरा एक्सप्लोजिव का जो है मूवमेंट था, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था ये बताया जा रहा था। और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई सारा जो केमिकल बरामद हुआ है उसका उपयोग क्या हो सकता है।
उसका उपयोग ये हो सकता है कि हमने देखा कि कुछ विदेशों में, खासतौर पर जो इजराइल के अंदर या जो है और दूसरे इलाकों में, इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल कर करके आतंकी संगठनों ने ब्लास्ट करके ज्यादा जनहानि करने की कोशिश की है। तो ये कोशिश आतंकियों की यहां पर भी थी और प्रमुख शहर दहलाने की उनकी कोशिश थी और वो कोशिश नाकाम हुई थी। लेकिन आज शाम 7 बजे जो खबर दिल्ली से आई, दिल्ली के अंदर जो धमाके हुए और उसके अंदर लोगों की मौत हुई, ये बेहद जो है अफसोसनाक वाकया हो गया। और इस वाकये से अब इंटेलिजेंस जो भी है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए हो या दूसरी और एजेंसीज हैं, वो लगातार अब इस बात पर नजर रख रही होंगी कि आखिर कौन सा आतंकी संगठन था जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, कौन इसके पीछे था, बारूद जो एक्सप्लोजिव था वो कहां से आया, कैसे उसकी मूवमेंट हुई, क्या ये चेन उसी जो है गैंग से, उसी ग्रुप से या उसी आतंकी संगठन से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है जिसने पहले इस तरह की कोशिश की थी। अब बेहद मतलब महत्वपूर्ण चीज है कि दिल्ली के पास फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और हैदराबाद में गुजरात पुलिस का जो एटीएस है उसने ये सारी गिरफ्तारियां की थी, डॉक्टर्स की गिरफ्तारियां की थी और इसकी वजह से कुछ आतंकी हमले टल गए थे, ये माना जा रहा था। लेकिन राजधानी दिल्ली में ये बड़ा धमाका जो है वो सामने आया और ये कहीं ना कहीं चौंकाता है। जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी और भी तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन एक बात तो बहुत साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि इनका मंसूबा बहुत गहरा था और इसमें डॉक्टर्स की जो भूमिका है वो बड़ा संदिग्ध है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चीन से मेडिकल डिग्री जो है वो हासिल की थी और उन लोगों ने आकर के यहाँ पर जो है इस तरीके से उनके पास से पिस्टल बरामद हुई, गोला बारूद बरामद हुए, केमिकल्स बरामद हुए और ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं चौंकाती हैं। जब एक तरफ गुजरात एटीएस एक्शन लेती है, एक तरफ लखनऊ में भी एक्शन होता है और फरीदाबाद के अंदर जब एक्सप्लोजिव बरामद किया गया तो सुरक्षा एजेंसियां भी एक बार चौंक गई। उनको लगा कि इतनी एक्सप्लोजिव की मूवमेंट आखिर कैसे राजधानी के पास हो गई, ये बड़ा हैरान करने वाली बात थी। और कहीं ना कहीं इसके नाते जो है वो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी। पहले से ही बहुत सारी कोशिशें कई सारी जगहों पर जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी, जो सेंसिटिव इलाके थे उनको कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन ये बात बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये धमाका करने की और एक साथ देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की कोशिश आतंकी संगठनों की थी। खास तौर पर पाकिस्तान का जो रुख हमने देखा बीते दिनों में, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का झगड़ा हुआ हो, उनका युद्ध हुआ हो, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आना रहा और उससे जो नाराजगी रही हो पाकिस्तान की, और भारत और पाकिस्तान के बीच खासतौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा पहलगाम के बाद भारत की सेना को, वो एक दृष्टिकोण, वो एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद पाकिस्तान चूंकि पीठ पर खंजर भोंकने का आदी रहा है, ऐसे में उसके या उससे वित्त पोषित जो आतंकी संगठन है, लगता है कि उन्हीं का ये मंसूबा, उन्हीं की ये कोशिश थी जो फिलहाल नाकाम हो रही थी। लेकिन दिल्ली को दहलाने की कोशिश उन्होंने की है। उस कोशिश में ये आतंकी कामयाब हुए हैं। 8 से ज्यादा लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं इस वक्त। जो सबसे बड़ी चिंता का सबब है, घायलों को उपचार के लिए एनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक तरफ मैं आपको बताया कि दिल्ली पुलिस की तमाम सारी टीम, वहां की प्रशासनिक अमला, हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहां तक कि एनसीआर के दूसरे और हिस्सों में भी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया था। जहां कहीं भी इस तरह की घटना या इस तरह की घटना का अंदेशा हो, वहां पर एक्शन जो है वो तेजी से लिया जाए, ये पहली कोशिश है। और इस नाते ही जो है राजधानियों को अलग अलग हिस्सों में, वो चाहे कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, पटना हो बिहार की राजधानी, या फिर जयपुर हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, इन तमाम शहरों को, चेन्नई हो, इन तमाम शहरों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि किसी भी जगह इस तरह के आतंकी अपने नापाक इरादों को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर्स को या इस तरीके के लोगों को टूल बनाया गया, जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड कहे जाते थे, कहीं चीन से, कहीं यूक्रेन से, कहीं कहीं से डिग्रियां लेकर के ये भारत के अंदर लोगों को, युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको आतंक की शिक्षा दे रहे थे, उनको जिहाद की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। और वो जो है वो डिटेन हुए, पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, और उसके बाद, उसी के कुछ घंटों बाद ये धमाके होना, ये कहीं ना कहीं जो है ये बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों को। इसको देखना होगा, इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। न सिर्फ उन आतंकियों को मौत के घाट उतारना होगा, बल्कि उन चेहरों को भी बेनकाब करना होगा जो
इनके पीछे काम कर रहे थे, इनके जो मॉड्यूल स्लीपर मॉड्यूल्स थे उनको बेनकाब करना होगा, इस पूरे तंत्र को, क्योंकि लंबे समय से भारत के अंदर आतंकी घटनाओं पर विराम लगा था, लेकिन इस तरह की घटना होना, इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोजिव का बरामद होना, ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि समूचे देश को दहलाने की ये साजिश थी जो लगभग बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली के अंदर ये धमाके हुए और कुछ लोगों को जो है उनकी मौत हो गई, उनको हम बचाने में कामयाब नहीं रहे, जबकि और बहुत सारे लोग घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। ब्रेकिंग ट्यूब पर हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे इस घटना से जुड़े हुए, और भी जो नई अपडेट्स आएंगी, कुछ और इनपुट्स आएंगे, इनसाइड स्टोरीज आएंगी, हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।